नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, रसोई घर का तवा कभी नहीं होने देगा धन की कमी। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का कभी अभाव नहीं होगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना ज्यादा महत्व है, और ये भी कि किस जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने से आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए अब आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को बिल्कुल साफ रखें। यदि कोई महिला गंदी तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं, तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर जरूर डालें, परंतु इस बात का खास ख्याल रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, यानी कि हल्दी या फिर लाल मिर्च ना मिली हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, साथ ही आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटा लीजिए। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये दो चीजें बहुत ज्यादा सम्मान के योग्य है। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा जाता है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर कभी भी पानी डालने पर जो छन्न की आवाज आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं ये भी माना जाता है, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना गया है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ करके धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लेटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद में खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवे को तुरंत हटा दे। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज्यादा खराब बात है।
इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना ये आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। नंबर 10, वास्तु में घर के नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे की या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व ये भी है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखिए, जब भी तवा या फिर कढ़ाई आप प्रयोग कर ले, उसे अच्छे से धोकर के सुखाकर रखें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हो गए हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होने लगता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं, उसे गाय या फिर कुत्ते को दें। यह नियम बना लीजिए, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में कभी विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वो सबकी नजर में ना आए। तवे पर भारी नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर खिसका कर रख दें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कतें आती हैं। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो व घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। नंबर 17, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखिए, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी ही निखरेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।